पढ़ रहे फिलहाल ये पोषण व पोषक पदार्थ। ठीक, इसमें हम कुछ चीजें पढ़ चुके। क्या कि पोषक पदार्थ इससे पहले पढ़ चुके, पोषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सब चीजें। इसके बाद पढ़ रहे हैं फिलहाल न्यूट्रिएंट, कि एक होते हैं पेड़ पौधों के और एक होते हैं जंतु, हमारे पोषक पदार्थ। ठीक, और जंतुओं को अपने विकास के लिए क्या चाहिए? 7 एलिमेंट चाहिए, 3 3 और 1। 3 बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, और 3 कम मात्रा में विटामिन, मिनरल और रफेज या रुक्ष अंश, और 1 आवश्यक जल। हम क्या पढ़ चुके अब तक? कार्बोहाइड्रेट। ठीक, क्या पढ़ने वाले? फैट या वसा। ठीक, अब वसा या फैट। कल पेपर कितना आदमी ने दिया? पेपर पुराना था, ये हो सकता है नया नया भर रखा हो। जो पढ़ रखा हो उससे बाहर तो अक्सर कुछ नहीं आया। उत्तराखंड पेपर आसान था। उत्तराखंड 40 में से इस पेपर में 38 कोई भी कर दे। 1-2 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें वो उलझ जाए या उसे ना पता हो। ठीक है, नहीं तो 40 में से बड़े आराम से 36 से 38 क्यों भी ला दे क्लास का आदमी। जो पढ़ रहे जो का तो आ रखा, बिल्कुल सिंपल सीधा। ठीक, और इस बार संयोग से हिंदी भी ठीक थी, कोई बड़े भारी नहीं। 1-2 क्या भारी थी बस। जो लोकोक्ति मुहावरे थे वो किसके थे? स्पेशली पहाड़ी, जो आम जनता नहीं जानती या शहर का आदमी नहीं जानता, गांव का जानता होगा। ठीक, जीएस जो पढ़ रहे सिंपल सीधी आ रही, कोई डाउट नहीं है, बिना घुमाओ फिराओ के। ठीक है, यानी जो हमने जीएस में इससे पहले पढ़ा, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे इकोनॉमी हो, सीधे सवाल बिल्कुल सिंपल। लेकिन ऐसे पेपर में फिर मेरिट भी भागती है तुरंत एकदम ऐसे ही। मेरिट भी कहाँ जानी, भारी आएगा तो पेपर से कुछ नहीं होता, अगर भारी आता है तो मेरिट रहती है ये, और आसान आता है तो मेरिट जाती है फिर ये। अब इस पेपर में जिसका नंबर नहीं आना उसने क्या कर दिया होगा, ये हर एक आदमी को पता है। जिसने आसान सवाल गलत कर दिया उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली वहीं पे ही। आने वाला सवाल गलत हो जाए इसका मतलब हमने गलती कर दी बहुत बड़ी। नहीं आता दिक्कत है, हमने नहीं पढ़ा भारी है, छूट जाए कोई बात नहीं, आसान सवाल गलती ना हो। सेकंड गलती क्या होती है? क्वेश्चन भरने में गलती। जब उसे ओएमआर पे भरते हैं, अगर उसने 1-2 सवाल भी ऐसा गलती कर दिया तो वो तुरंत दिक्कत में आएगा। इसलिए हर एक आदमी कोचिंग से ओएमआर ले ले, हमने भेज रखी है उसकी पीडीएफ हर ग्रुप में ओएमआर की, ना हो दोबारा भेज देंगे। टेस्ट दो तो कम से कम किस पे दो? ओएमआर पे, ताकि छोटी मोटी गलतियां ना हो, भरने में पढ़ने में आसान सवाल ना गलती हो। ठीक, तो एक ही बात है बस, नंबर यहां कहीं भी आ जाए। रीजनिंग बस ये क्या रेशियो है, कंप्यूटर जो पढ़ रखा है, जो का तो आया, कुछ भी बाहर नहीं आ रखा उसमें। 8 क्लास पढ़ा रखी कंप्यूटर की। रीजनिंग भी आसान थी, लेकिन कभी तो दे दे सवाल ये 5, कल दे रखे 10, तो ये तो फायदे की बात है। 5 ये 10 ये, और करंट अफेयर कुछ भी नहीं तो कम से कम 5-7 तो आ जाए, इसमें कम था। ठीक है, 2-3 ही तो 20 सवाल, तो ये तुम इसे 15 ही मान लो, ये तो 15 पक्के हैं। ठीक, इसके बाद 40 उत्तराखंड के और 20 हिंदी के, तो सारा खेल ही खत्म हो जाता है बस। अगर किसी ने 75 में 65-70 कर दिए, 5-7 गलती छोड़े बस, इससे फालतू नहीं, आसान था। और बचे कितने?
25, उसमें इससे 10 भी हुए होंगे, 10-15 वहां कर दे, वो भी आसान सेक्शन था, तो बड़े आराम से नंबर आ जाएगा, या 80 क्रॉस कर जाए कोई भी आदमी। ठीक, कल ही नंबर आया पुलिस का, रिजल्ट आया, आयोग संडे में काम कर रहा, जबकि संडे में छुट्टी रहती है। ठीक, क्या इतना दबाव में चल रहा है आयोग आजकल। अर्थात अभी एक रिजल्ट और आने वाला पटवारी का, फिर आने वाला लोअर पीसीएस का, तो जितने छोटे एग्जाम थे आयोग उनसे फ्री, और उसके पास कोई एग्जाम है नहीं, बचेगा निकालना क्या उसे, एसआई का, समीक्षा अधिकारी का और अन्य। तो हर एक आदमी एक ही काम करते रहे ना, रिवाइज, रिवाइज भी कैसे बताए वहां हर एक आदमी को, 1 से 2 बार पढ़ो, पढ़ने के बाद सामने से किताब को हटाओ, हटाने के बाद 2 ही काम करने साथ में, या तो महत्वपूर्ण बिंदु जो की पॉइंट है उसे लिखो, या प्लस इसके साथ में क्या कर दो, मैपिंग। कुछ जगह मैपिंग होंगी, कुछ जगह होगा लिख के, और तुमने अगर ये काम कर दिया, पहला स्टेप 1 से 2 बार रीडिंग मारना। बहुत सौ को ये पता नहीं होता, वो हमेशा क्या पढ़ते रहते हैं, बस बार बार किताब पे किताब ही। ठीक, और ऐसा विद्वान किसी काम का जिसका नंबर ना आता हो, क्लासों के विद्वान किसी काम के नहीं जिनके एग्जाम में नंबर आते हो। ठीक, क्या लिखना और मैपिंग, ये सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप का नाम क्या है, टेस्ट दो, और सबसे पहले कौन से दो, पुराने पेपर दो, उसके बाद कुछ और दो। और इसने ये काम कर दिया, उसका नंबर एक नहीं कई जगह आएगा। तुम्हारी क्लास के ही बॉबी रावत, नंबर दूसरा तीसरा उसका आ लिया, लगभग हर जगह नंबर आ रहा, और उसे पढ़ते हुए सितंबर में आया था वो, पिछले साल एक ही बैच पढ़ा उसने, उसके बाद दोबारा फिर यहाँ पढ़ रहा है, यानी 6 से 8 महीने में ही, लेकिन पढ़ रहा भयंकर रात दिन। इसी काम के लिए यहाँ आया था, उसके बहन या कोई लाया था उसे, और पुलिस में हो लिया, 1-2 जगह और हो लिया, करंट सहायक में भी हो लिया। ठीक है नहीं, शुभम 25वीं रैंक के 2 सगे भाई हैं, एक का नाम गुलशेर और एक का नाम गुलबहार, बहुत पुराने छात्र हैं, अब के नहीं, कई साल हो लिए, कम से कम होंगे 3-4 साल। ठीक, कम से कम 10-15 का नंबर आ लिया। युद्धवीर बहुत पुराना छात्र है, अब का नहीं, कम से कम 5 साल का होगा। एसएससी वाले एग्जाम, ये एग्जाम सारे दे दिए, संयोग से इसमें जाके अंतिम नंबर आया। दोनों सेम गांव के हैं, ढंडेरी के। ठीक, क्या और कभी आया था आईएएस के बैच में, उसके बाद ये भी दिया, पुलिस में नहीं हुआ, पीसीएस के दिए, ग्रुप सी के दिए, कम से कम कहीं तो पहुंचेगा, एक भी नौकरी चुनौती है। ठीक, ऐसे ढेरों आदमी हैं, कम से कम 10 का तो मुझे पता लग गया होगा जिनका नंबर आ गया। बाकी बहुत सारे ऐसे होंगे जो हमारे संपर्क में ना हो, आज कहीं और जॉब कर रहे हैं, उनका भी नंबर आ गया हो। नहीं, हर एक आदमी का नंबर आएगा, तुम विश्वास रखना अपने ऊपर। एक और बात समझाऊं मैं, कुछ आदमी आज ऐसे मैं जानता हूं कितनों को ही, जिनका नंबर 1 से 2 से चुका, बस आयोग ने अभी 2 सवाल डिलीट कर दिए, उस 2 सवाल डिलीट होने से उनके 2 से 2.5 नंबर घूम गए, और इतने में वो बाहर हो गए। बस कम से कम बहुत सारे आदमी, 10-15 की बात कर रहा हूं, जिनके बिल्कुल पक्के थे कि 158 के आसपास है, वो कहाँ आ गए 56-57 के आसपास, और पॉइंट में 0.25 से बाहर हुआ एक आदमी, 0.25। बहुत दुखी हो रहा था बेचारा। जिसका नंबर आया, जिसका नंबर नहीं आया, और भले उसे बता रखा 3 गुना 4 गुने में, सब बराबर होते हैं, कोई अंतर नहीं है इनके अंदर। ठीक, क्या जो यहाँ पढ़ रहा है उसमें भी कोई कमी नहीं है, बस वो है 2 घंटे में किसने अपनी गलतियां कम से कम कर दी, अपने पढ़े को एग्जाम तक लेकर चला गया, कोई बड़ा अंतर नहीं है। तुम्हें भी तो नहीं पता, हो सकता है उनसे फालतू पता हो, तो विश्वास रखो अपने ऊपर। कुछ लोग तो हौसला तोड़ देते हैं तुरंत ही। ठीक, क्या और जरा से हौसला टूटते ही आदमी एकदम होता है डाइवर्ट, छोटा मोटा काम कर लेना, दुकान खोल लेना, नौकरी कर लेना, ये छोटे मोटे काम होते हैं, यही काम करने, इसके अलावा कोई काम है नहीं।
एक आम आदमी के पास। अगर वो जरा सा हौसला रखे और अभी 6 से 8 महीना रात दिन एक कर दे, अपनी गलतियों पे काम करना शुरू कर दे। कैसी गलती? कि मेरे से रीजनिंग नहीं हो रही, या कंप्यूटर नहीं हो रहा, मेरे से हिंदी नहीं हो रही, क्या नहीं हो रहा, ऐसी गलतियों को इस सिस्टम से रिवाइज करना शुरू करे। 6 से 8 महीने में उसके पास बहुत बड़े बड़े चांस है। पता नहीं किस्मत में क्या अच्छा लिखा हुआ है, यहाँ नहीं हुआ तो कहीं और होगा, इससे बड़ा होगा। क्या? एक नौकरी बहुत तकड़े वाली तुम्हारी बाट देख रही, जिसमें दम होगा वो नंबर ला के दिखाएगा। अभी वन दरोगा वाली ऐसी नौकरी यहाँ आसपास कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हेडक नहीं है इस काम में। जो आम पुलिस है इसे तो बड़ी उथल पुथल है, ना सोना ना खाना ना पीना, कुछ नहीं पता इसे, तो रात दिन भागी फिर रही है। कारण क्या है? इनसे काम ले रहे एक आदमी से 3-3 आदमियों का। ड्यूटी का टाइम 8 घंटे का, ले रहे कितना? 24-24 घंटे। ये भी कर रहे, करे क्या, मजबूरी, ठीक है नहीं। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, कौन सी सब इंस्पेक्टर, कौन सी प्रवक्ता और एलटी, 2-3 हजार पोस्ट कम से कम। 4-5 साल से पोस्ट नहीं एलटी और प्रवक्ता की आई। इतनी सारी पोस्ट यहां निकलने वाली। मैक्सिमम पोस्ट किसके लिए? जो लोग ग्रेजुएट हैं। कुछ जो कनिष्ठ सहायक के आए हो किस पे आने वाली? 12th के बिहाफ पे, यानी बिल्कुल हर साल निकलने वाली है। 6 से 8 महीने। दोबारा जिसका एग्जाम होगा वीडियो, यानी 6 से 8 महीने का एक खेल है बस, अब से लेकर दिसंबर तक। जिसने रात दिन एक कर दी वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा, और जिस दिन नंबर आया उस दिन सारी असफलता खत्म। लोगों का बात करने का तरीका तुरंत बदल जाएगा, हैंड टू हैंड चेक करके देखना। मुझे पक्का बता तेरा नंबर आना था, ठीक क्या? चाहे वो बाद में क्या ले रहा, उससे पहले मजा आ कैसे बहुत से लोग मिलने वाले। तो विश्वास रखो अपने ऊपर, विश्वास रखो, थोड़ी सी मेहनत, जहां कमी रह जाए आदमी सुधार कर ले अपनी ओर। अभी टाइम है, हम भी कमी नहीं कर रहे रहते भर भी, किसी का 1 मिनट खराब नहीं करते, ना पढ़ाते समय ना किसी अन्य चीज में। जो पढ़ा रहे परफेक्ट पढ़ा रहे, पूरा विश्वास है उसके ऊपर। तुम यहाँ से ले कहीं तक साइंस पढ़ना हो जा, इंटरनेट से, किताब से, कहीं से, इसके बाहर तुम्हें अक्सर नहीं पढ़ना। परफेक्ट, इतना इंटरेस्टिंग वे में जो एक बार सुन ले उसके दिमाग में छप जाए कहानी आसानी से। ये नहीं मैं खड़ा रहूं सिर्फ बोलता रहूं, तुम्हें कुछ समझाऊं ना हर बात बता के, लेकिन असली खेल तुम्हारे हाथ में। कोई कितने घंटे पढ़ेगा, कितना टाइम निकालेगा, कितना मोटिवेट है। क्योंकि जब तक आदमी मोटिवेट होने का नहीं, खुश नहीं होने का, वो पढ़ने का नहीं। दुखी आदमी पढ़ नहीं सकता, कहाँ खोया रहेगा, सपनों में, भूतकाल में, इत्यादि में। ये दिक्कत होती रहती है उसके साथ। तो हमने इसके बारे में पढ़ा, वसा है क्या। तो पहली बात, वसा क्या है। दूसरी बात, वसा कितने प्रकार की होती है। टाइप्स, वसा कितने प्रकार की होती है। वसा के कार्य क्या हैं, फंक्शन, क्या काम करती है वसा। ठीक, अब वसा है क्या, ये भी क्या है। चाहे कार्बोहाइड्रेट हो चाहे वसा हो, दोनों ही प्रकृति में पाए जाने वाले CHO के ही कंपाउंड हैं। लिख लो ये बातचीत कहीं। वसा, यह भी कार्बोहाइड्रेट के समान, यह भी कार्बोहाइड्रेट के समान CHO के यौगिक हैं, CHO के यौगिक हैं। अब तुम्हें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, तुमने इससे पहले ये बात पढ़ चुके, कहा कार्बोहाइड्रेट में, कि तुमने कहा था कार्बोहाइड्रेट 3 तरह की है। कैसी? मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड। और इन सब में एक बात आई थी,
ये तो सिंपल फॉर्म है एक अणु की। अगली हर स्टेज में क्या घट रहा था, यानी पानी कम हो रहा था। पानी या ऑक्सीजन अगर कहीं भी कम होती है तो वो सामान घुलना बंद हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो बस लिखो इसके अंदर, इसमें कार्बन ज्यादा है, हाइड्रोजन ज्यादा है, लेकिन क्या कम है, ऑक्सीजन कम है। अगर ऑक्सीजन कम है तो अब ये बॉडी के अंदर जाकर घुलने की नहीं, जमेगी। लिखो, इसमें कार्बन हाइड्रोजन की मात्रा अधिक, इसमें कार्बन हाइड्रोजन की मात्रा अधिक, और कार्बन हाइड्रोजन की मात्रा अधिक और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अब चर्बी या फैट या वसा पानी में गिर दें तो घुलने की नहीं, तेल कहाँ गिरो, पानी में, घुलने का ही नहीं, तैरता रहेगा अलग ही। ठीक, लिखो, यह जल में अघुलनशील है। और तुम्हें पता है हमारी बॉडी का 70% क्या है, पानी। तो अगर हमने फैट लिया है तो पानी में तो वो घुलने का नहीं, उससे पचाना पड़ेगा। कैसे पचता है फैट वो देखने वाले। यह जल में अघुलनशील है, परंतु अल्कोहल, परंतु अल्कोहल, बेंजीन, परंतु अल्कोहल, बेंजीन आदि में घुलनशील है, आदि में घुलनशील है। अब वसा क्या है, इसमें कौन ज्यादा है और कौन कम है, ये पानी में घुलती नहीं है। ठीक, अब वसा का एक और नाम भी है, इसका प्रश्न का उत्तर कि वसा क्या है। तो वसा क्या है, वसीय अम्ल प्लस क्रीम रोल। क्रीम रोल ने क्या है, ग्लिसरॉल। ठीक है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। कभी तो समझो क्रीम रोल है यहाँ कुछ। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो वसा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इससे बनके बनती है, और इसे लिपिड भी कहा जाता है। तो वसा का ही एक और नाम लिपिड भी है, जो वसीय अम्ल, वसा के एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बनती है। ठीक, क्या बातचीत। अब ये क्या काम करती है, वसा के कार्य लिखो। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। अब तुमने इससे पहले भी यही बात लिखी, जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट क्या देता है हमें, ऊर्जा। तो 1 ग्राम ग्लूकोज, 1 ग्राम अर्थात कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। और 1 ग्राम वसा या फैट ये देती है 9.1 किलो कैलोरी, यानी उससे दुगनी ज्यादा। तो ये भी ऊर्जा है, रोटी खाओगे उससे ऊर्जा मिलनी है, और 1 चम्मच घी पी लिया तो उसमें ऊर्जा क्या है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी। तो वसा से क्या मिलती है हमें, ऊर्जा। ये रहा उसका मापक, किसमें मापते हैं ऊर्जा को, किलो कैलोरी के अंदर। ठीक, क्या क्लियर। आगे और क्या काम करती है ये, वसा का एक और काम है,
जी, तुम तेल लगाओ, घी खा जाओ। लिखो, यह त्वचा में नमी बनाए रखती है। इट मेंटेन स्किन मॉइस्चराइजर। यह त्वचा में नमी बनाए रखती है। तो ये कहा जाता है कि आदर्श भोजन का 20% क्या होना चाहिए? 20% वसा होना जरूरी है। तुम इसे नहीं खाओगे तो ये नमी त्वचा के बाहर से भी साफ और बॉडी के अंदर से भी साफ, जो तुम्हारी आंतें हैं वो क्या हो जाएंगी? शुष्क, बिल्कुल खुश्क। और जैसे वो सूख जाएंगे तो उन पे कोई भी भोजन या अन्य सामान एकदम चिपकेगा। और जब सामान हाथों पे चिपकता है तो तुम्हारा सिस्टम जाम हो जाता है। क्यों? अंदर दबाए बैठे 30-32 मीटर लंबा सामान, 32 फीट लंबी आंतें कहां दबा रखी? अंदर। कुछ भी खाएंगे तो वो 30-32 फुट से होकर आने वाला है। ठीक, तो आंतों के अंदर गति होना बहुत जरूरी है। कैसे करते हैं आंतें गति? इस प्रकार से, फैलने से और सिकुड़ने से सामानों को आगे भेजती हैं। और उस गति के लिए वहां चिकनापन होना बहुत जरूरी है। तभी क्या जरूरी है? 20% वसा। कोई भी तेल, सरसों का तेल, घी, सोयाबीन या कुछ भी अन्य खाना बहुत जरूरी है। जो नहीं खाते एक समस्या तुरंत होती है। जितने भी हार्ट पेशेंट हैं, हृदय रोगी, डॉक्टर सबसे पहले क्या रोकता है इनका? कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तुम घी या घी से बनने वाला कोई सामान बंद कर दो। जैसे वो ये बंद करता है उसकी बॉडी तुरंत क्या, एकदम उसका पाचन खराब, और पाचन खराब तो पूरी बॉडी में, बचा रहे थे हार्ट को, और समस्या आ गई है और अंगों तक भी। यानी उसे भी सामान्य कोई भी तेल या घी खाना अति आवश्यक है अगर अपनी बॉडी क्लीन रखनी है। उससे उसके हार्ट पे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है? जो एलोपैथी है उसके पास समाधान कम है, जो आयुर्वेद है उसके पास समाधान ज्यादा है, परमानेंट है। तो अगर हमें आंतें चिकनी रखनी है, अगर ऐसा नहीं होगा तो अब वो भोजन आंतों के चिपका हुआ है और आंतों की दीवारों पे जगह जगह अगर वो वहां से क्लीन नहीं होता तो समस्या क्या बनती है? आंतों में हो जाएंगे जख्म, और उस रोग का नाम क्या है? अल्सर। उसे कहते हैं पेप्टिक अल्सर। अगर पता करना हो किसी को अल्सर हो गया तो क्या कर लें? कोई चेकअप की जरूरत नहीं पड़ रही। जरा सा क्या ले लें? मिर्च, या जरा सा क्या ले लें? नमक। अगर मिर्च खाते ही मिर्च लगने शुरू हो चुकी है, इसका मतलब खेल शुरू हो चुका है। यानी मिर्च खाओगे अंदर तो मिर्च लगे, गरम तो गरम, ठंडा तो ठंडा। कुछ भी सामान अगर पेट या हाथ के अंदर जाके लग रहा है और आपको ऐसा ऐसा दे रहा है, फूकने का, जलने का, ठीक, क्या, तो इसका मतलब क्या है? अल्सर। कोई इलाज नहीं है। आंतों को ठीक करना, आंतों को खाली करना, रिपेयरिंग करवाना बाकायदा, ठीक, क्या खिला के? साबुदाने की खीर, छटरा, बहुत सारे सामान है, दलिया अन्य, तब जाएगा आंतें क्या होंगी? रिपेयरिंग। केला खिलाना उसे, ये सब सामान होकर रिपेयरिंग होती है महीनों में। और जब ये भयंकर बढ़ जाए तो फिर बनता है ये पेप्टिक कैंसर, आंतों का कैंसर। अब आंत बिल्कुल जाम हो गई है और अब यहां से कट लगाना पड़ेगा, आंत काटनी पड़ेगी, रिप्लेसमेंट। तो अल्सर खतरनाक रोग है। किस कमी से होता है? अगर आप वसा अपने जीवन में नहीं रखने के तो आपकी आंतें सूख जाएगी। ठीक, क्या, जाते तेल पी लियो चाहे घी पी लियो, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक चम्मच से फालतू ना ले लियो, बिल्कुल भी। क्लियर? अगला काम क्या है इसका? ये क्या काम करती है बताया था। अब गर्मी हो रखी, बार बार क्या आ रहा है? पसीना। तो बाहर तापमान चाहे 50 डिग्री हो जाए, अंदर कितना है? 37 डिग्री। बर्फ में एक जानवर है, बाहर तापमान -50, ध्रुवीय भालू और पेंगुइन, और अंदर कितना उसके? जितना उसके अंदर रहता है। यानी ये काम करती है तापमान नियामक का, मानव बॉडी का तापमान नियंत्रक, तापमान नियंत्रण का कार्य करती है। वर्क एज ए थर्मोस्टेट। क्या वर्ड है? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट कहां होता है? फ्रिज में, एसी में, जो क्या रखे अंदर का तापमान बराबर। वसा का अन्य कार्य है,
यह शरीर का तापमान नियंत्रण करती है, थर्मोस्टेट के रूप में कार्य करती है, थर्मोस्टेट के रूप में कार्य करती है। ऊतकों और अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। चर्बी निर्माण होगी तो ऊतक और अंग क्या होंगे? सुरक्षित, और चर्बी होने की नहीं। ठीक है, यह ऊतकों और अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ऊतकों और अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो बहुत सारे काम करती है क्या? वसा। अब वसा कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की होती है वसा? दोनों क्वेश्चन एक ही साथ हैं। वसा के टाइप भी कितने होते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसके स्रोत क्या होते हैं, इसके आधार पर टाइप है इसके क्या? सिंपली वसा दो प्रकार की होती है। एक कैसी? संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट, और एक क्या होती है? असंतृप्त वसा। अनसैचुरेटेड फैट, संतृप्त और असंतृप्त वसा, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या बातचीत है ये? जी, दोनों में पहला अंतर है कि इसमें कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है और इसमें कार्बन का, और क्या मतलब है बॉन्ड का? ये बॉन्ड कैसे होते हैं? हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं। तो सिंगल में डबल में क्या मतलब है? जी, ये नहीं जी। अगर तुमने ये सामान लिया और ये सिंगल बॉन्ड है, ये एकदम किसी और के साथ जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो वहीं जाके जम जाएगा, फंस जाएगा। तो बॉडी में जाके ये सामान तो जमने वाला है, और ये सामान किसी और से कोई बॉन्डिंग नहीं करने का, डबल बॉन्ड है, और अंदर क्या रहेगा? पिघली अवस्था में रहेगा। एक फायदेमंद सामान है, एक नुकसानदायक सामान है। अब इसी के आधार पे इसके दो स्रोत हैं। क्या है? एक स्रोत का नाम है जंतु वसा, एनिमल फैट, एनिमल फैट, और एक कैसी वसा है? पादप वसा। ठीक है, प्लांट, प्लांट फैट। अब अगर कोई वसा जंतुओं से मिलती हो, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे कुछ भी, सभी सेम आते हैं। अगर कोई वसा इनसे मिलती है तो वो क्या होगी? संतृप्त वसा। अगर कोई वसा इनसे मिलती है प्लांट से तो कैसी होगी? असंतृप्त वसा। ये दोनों है क्या चीज? अभी चलो हमने एक बॉन्ड की बात पढ़ी, एक और बात है क्या? अगर कोई वसा कमरे के तापमान पर, कितने पर? 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर तरल रूप में है तो कौन सी वसा है फिर वो? असंतृप्त वसा। अगर कोई वसा कमरे के तापमान पर अर्थात इस रूम टेम्परेचर पर जमी अवस्था में है, तुम घी गर्म करो,
ठीक है। लेकिन जैसे ही वो ठंडा होता आएगा और 20 डिग्री के आसपास पहुंचेगा तो उसमें क्रिस्टल बनना शुरू और वो जमना शुरू, और ठंडा होगा एकदम क्या हो जाएगा, बिल्कुल पत्थर जैसा। यानी अगर कोई वसा कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में है तो उसे कहते हैं क्या, संतृप्त वसा। अगर कोई द्रव अवस्था में है तो क्या बोलते हैं उसे, तो सॉलिड एंड लिक्विड। इंटरेस्टिंग है, आसान है, हम अपने जीवन में डेली इस्तेमाल करते हैं, बस नॉलेज हो जाए एक बार। तो वसा का विभाजन है सामान्य सा, कमरे के ताप पे अगर वो ठोस है तो संतृप्त और तरल है तो वो असंतृप्त। ऐसी वसा जो जंतुओं से मिलती है क्या बोलते हैं, संतृप्त वसा। और जो मिलती है प्लांट से कैसी है, तो प्लांट से मिलने वाला हर सामान इसे कहते हैं क्या, तेल, उसे कहते हैं घी। प्लांट से घी नहीं मिलता लेकिन मिलता है, अपवाद इसका एक। कौन से प्लांट से, नारियल मिलता है क्या, उससे तुम कमरे के ताप पे लेके आओ एकदम जम जाएगा तुरंत ठंडा होते ही। सर्दियों में यानी ये मिलता प्लांट से ही है लेकिन है कौन से वाला, संतृप्त वसा। तो अपवाद है इसके, कौन, एक तो ये अपवाद है, एक और अपवाद है इसका एक्सेप्शन, क्या, ताड़ का तेल, सड़ा हुआ तेल जो खाने के लिए बनाए नहीं है, पेंट करना, वार्निश करना इत्यादि। ताड़ का तेल, पाम ऑयल, ये दो, कोकोनट और पाम ऑयल, ये दोनों अपवाद हैं। दोनों कौन है ये, सैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा, संतृप्त वसा। इतनी बात में देखो तो पूछ रहे तुरंत एकदम, संतृप्त वसा। ठीक, यहां भी एक अपवाद है तो वो जंतु, लेकिन उसे जो सामान मिलता है वो कैसा है, असंतृप्त वसा। कौन, फिश ऑयल, मछलियों से मिलने वाला तेल एक जंतु उत्पाद है जो क्या होना चाहिए, संतृप्त वसा, लेकिन है क्या, ये कमरे के ताप पर पिघली अवस्था में होगा और बॉडी के अंदर जाके जमने का नहीं। ठीक है। सिंगल बॉन्ड का एक और कारण भी है, इसे अगर तोड़ना है, आपने हमने घी खा लिया तो ऊर्जा लगने वाली है ज्यादा, पूरी भाग दौड़ पूरा पसीना तब ये पिघलेगा, और इसमें बहुत कम ऊर्जा में तुम सो भी गए तब भी पिघलेगा। ठीक है। यानी इसे तोड़ने में अगर हमने सामान ले लिया और चर्बी के ऊपर जम गई तो जमना बड़ा आसान है, पिघालना बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत लगे, अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो बात क्लियर, कैसी वसा होती है, संतृप्त और असंतृप्त। कमरे के तापमान पे कोई ठोस है, संतृप्त, तरल है, असंतृप्त। स्रोत के आधार पर जंतुओं से मिलने वाला कोई भी उत्पाद, किसी भी पशु का दूध और उससे बनने वाला घी, सब कैसे हैं, संतृप्त। ठीक। और किसी भी प्लांट से मिलने वाला कोई भी तेल, सब कैसा है। अब जो प्लांट से तेल मिलता है उसके दो तरीके हैं, प्लांट से मिलने वाला, एक तो आप और हम क्या लेके आ गए, सरसों, और कहां ले गए, स्पिलर के अंदर, उससे वो पीसता रहा और खली निकल गई अलग, तेल निकल गया अलग। ये फिजिकल मेथड क्या है, ये भौतिक विधि से। ठीक, जिसे तुम क्या बोलते हो, कच्ची घानी, लिखा हुआ तो कच्ची घानी से तो तेल फैलाना ढीम का। एक सामान क्या है, ये तो फिजिकली होता है, एक होता है केमिकली। पेड़ पौधों को दबाने से ऐसे तेल निकलने वाला नहीं है। ठीक है। ताड़ के पेड़ का सामान लिया और उसमें क्या कर दिया, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजेनेसिस, क्या वर्ड बोला, प्लांट या पेड़ पौधों से जो तेल प्राप्त होता है वह किससे होता है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है। यानी केमिकल और उसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं तब उससे मिलता है तेल।
किसी प्लांट से। अब क्वेश्चन है, पेड़ पौधों से मिलने वाले हाइड्रोजनीकृत हाइड्रोजनीकृत तेल का नाम क्या है? अगर तुम में से कोई बता दे तो मान जाए उसे, और तुम डेली खाते हो उसे, रोज पढ़ते हो तुम उसे। क्या सामान है ये? इसका टेक्निकल नाम है ट्रांस फैट। किस फैट को ट्रांस फैट कहते हैं? ट्रांस फैट उसे कहते हैं जो हाइड्रोजनीकरण करके प्राप्त किया जाता है पेड़ पौधों से। और जब भी तुम पढ़ोगे किसे, किसी भी खाने के सामान को, ब्रेड पढ़ के देखना, ब्रेड के जो ऊपर लिखा हुआ है क्या, जीरो ट्रांस फैट। क्या कह रहे हो कि हमने इस ब्रेड को बनाने में, सेकने में, तलने में, किसी भी सामान में किसका इस्तेमाल नहीं किया? किसी प्लांट के ऐसे तेल का इस्तेमाल नहीं किया जो किससे प्राप्त कर रखा है। ये खतरनाक है। ठीक, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये बात तो समझो क्या होती है चीज ये। दुनिया भर में जो खाने का आइटम है, नमकीन या कुछ भी, सब पे क्या लिखा हुआ है? जीरो ट्रांस फैट। इसका मतलब उसमें ये सामानों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, अच्छे तेलों का इस्तेमाल हुआ है। उसका कहने का मतलब ये है जिसमें कोई जीरो ट्रांस फैट नहीं होता, कोई ट्रांस फैट ही नहीं होता। ठीक, जिसमें ये है ये घातक है। एक सामान और क्या चीज है, बहुत से आदमी चटपटे शौकीन है, लेरे पकोड़े फलाना ढिमका इत्यादि, अक्सर बाजारों के अंदर या कहीं भी। तो जो पकोड़े वाला है उसने सुबह सुबह उसमें तेल छोड़ दिया है कोई सा भी, और शाम तक वही घूम रहा है अब लगातार। एक बार गर्म होते ही, एक बार, बस कितने बार कहा, तेल एक बार गर्म होते ही उसका रासायनिक संगठन बदल जाता है, केमिकल कंपोजिशन एकदम। और बदलने के बाद पहली बार तो इस्तेमाल करो कितना है, कोई दिक्कत नहीं, वो शुद्ध तेल है बिल्कुल। और पहली बार गर्म करने के बाद अगर उसका रासायनिक संगठन बदल गया और अब उसमें पका सामान आपने खाया, तो दूसरी बार गर्म होते ही उसमें पैदा होता है कार्सिनोजन। क्या मतलब है? कैंसर पैदा करने वाला सामान। तो हमें तो मरना है मरना, पकोड़े खा के मरेंगे, क्या बात होगी। नाम इतना ध्यान देते, यानी हमें ऐसी नॉलेज किसी ने दे रखी जो हम इस बात को पूछ लेंगे वही तेल ले फिर रहा सुबह शाम तक, क्या चल रहा है। हाँ बिल्कुल। अब इतने पैसे वाले तो हम हैं नहीं कि एक बार तेल इस्तेमाल करके उसे फेंकते रहे। तो एक दो बार तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत भयंकर बार नहीं करते। हम उसे घरों में कहते हैं पका हुआ तेल। तो पका हुआ तेल का इस्तेमाल किसी अन्य काम में कर लें, शरीर पर लगाने में या कहीं अन्य में, खाने में कम करते हैं। ठीक है, ये नुकसानदायक चीज है, कहीं भी कोई इस्तेमाल करे, चाहे मजबूरी में करे चाहे अज्ञानता में करे। अब अगली बात, कितने प्रकार का होता है फैट, क्या काम करता है फैट, फैट है क्या? और तुम्हें इससे पहले क्या बताया, फैट का एक और नाम भी है, क्या? इससे लिपिड भी कहा जाता है। अब आगे, हमारे अंदर आते हैं और हमारे अंदर नसें खून की। ठीक, अब तुम ये बताओ ये क्या चीज होती है? कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है क्या चीज? गुड बैड तो होता है, कैसे बनता है? कोलेस्ट्रॉल क्या है? अभी आपने, मैंने एक चम्मच घी ले लिया, तो हमारी बॉडी को उसे पचाना है। कैसे पचता है बॉडी में घी, अगर ये पता लग गया तो आप ये समझ जाएंगे जी। हमारी बॉडी कैसे करती है घी का पाचन, किसी फैट को कैसे पचाती है। अब तुम्हें पता है कि फैट किसका बना हुआ, अगर फैट इसमें बदल गया, वसीय अम्ल प्लस, तो क्या बन गया, उसका पाचन पूरा हो गया। अब फैट को पचाता कौन सा अंग है जी? हमारी बॉडी में आते, लीवर, किडनी, कौन पचाता है उसे?
उसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट कौन है जो पचने में सहयोग करता है? वो कौन है? लीवर। कैसे? ये निकालता है अपने अंदर से एक तेजाब, और कौन है वो? बाइल जूस। और ये जो बाइल जूस है ये क्या काम करता है? हमने ले रखा है घी या तेल, दो ही सामान बस, और प्लस बॉडी के अंदर क्या है? पानी। तो घी और पानी तो मिलने का नहीं, वो तो अलग अलग रहने वाला, तैरता रहेगा उसके ऊपर, पचने का ही नहीं है। तो दो ऐसे सामान जो अलग अलग प्रकृति के हैं, नहीं मिलते, उन्हें मिला दे, इसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, दोनों को मिला देना और इसे तोड़ देना। तो ये कौन तोड़ता है इसे? बाइल जूस। एसिडिक। ये तेजाब ज्यादा बने, तुम्हें क्या आ रही है? खट्टे डकारे, तुम्हें एकदम महसूस दे रहा क्या? तुम्हारे गले के अंदर जलन। और ये कम बने, भोजन पचने का ही नहीं, तो इसका निकलना बहुत जरूरी है, बाइल जूस का। क्या? तुम्हारे पित्ताशय के अंदर पित्तरस, क्या नाम है इसका? पित्तरस। जैसे ये निकला और ये किससे मिला? अब उसने उसकी बारीक बारीक गोलियां बना दी, उसे तोड़ना शुरू कर दिया, और फिर छोटी आंत और अग्नाशय से एक एंजाइम निकला, उसने तोड़ के उसे 50,000 घोल दिया, और क्या बना दिया उसका? ये काम चल रहा है नेचुरली, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हमारी बॉडी ऐसे काम कर रही है, उसे पचा रही है, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब ये नहीं पचे तो क्या समस्या आने वाली? हमारी आंतों के अंदर इस प्रकार से कोनों पे, दीवारों पे अब फैट जमता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इस बीमारी का नाम क्या है? साइलेंट किलर, चुपचाप पलने वाली, पता भी नहीं लगने का इस बात का। पता बहुत बाद में लगने वाला है, जिस दिन चमत्कार होगा। यानी इस रोग में, जिसमें कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है तुमने बताया नहीं अभी, ये फैट क्या है, कैसे पचता है, ये बात है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तुमने कोई भी सामान खाया, वो पच गया, आंतों में पच गया, वहां से खून में चला गया, पूरी बॉडी में चला गया, बहुत फायदा हुआ, कोई नुकसान नहीं। अभी फायदे सुने इसके, चिकना बना ठटरा हर चीज। लेकिन जब वसा बिना पचे, वसा पच ही नहीं पा रही, बिना पचे ही खून के अंदर मिल गई है, बिना पचे वो कहां चली गई? छोटी आंत तक, और छोटी आंत ने उसे चूस लिया, और वो कहां चली गई? अब पूरी खून की नलियों तक। और जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, अगर वसा, तो कोलेस्ट्रॉल बस एक ही वर्ड है, बिना पची हुई वसा, अनडाइजेस्टेड फैट, जो वसा पच नहीं पाती और खून के अंदर मिल जाती है, वो हमारी आंतों के अंदर फिर रही है। ठीक है, और जैसे आपकी एक्टिविटी अधिक है, दिन में आपने भाग दौड़ शुरू की, अभी ब्लड फ्लो भयंकर चल रहा है तगड़ा करके, तो ये सांप। और आपकी एक्टिविटी कम हुई, और अब एक्टिविटी ज्यादा होती ही नहीं, आप कोई भी काम नहीं करते, पसीना निकालते नहीं है, ब्लड फ्लो को तेज करते ही नहीं है, तो जो इसके अवरोध है वो हटते ही नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता अब इसमें जमा हो रहा है, क्या जमा हो रहा है? लिपिड। फैट का एक और नाम है लिपोप्रोटीन। और ये जो वह जमा हो रही है, एक दिन ऐसा आएगा जब ये दिखाई देगी बाकायदा। क्या? कुछ भी करते समय तुम्हारा सांस फूल रहा है, तुम्हें पसीना आ रहे हैं बहुत ज्यादा, इसका मतलब ब्लड फ्लो स्मूथ नहीं चल रहा है, ये पहला सिम्टम है। इसे लोग करते हैं क्या? इग्नोर। तुमने अभी चढ़ी 10 सीढ़ियां, 1 मंजिल 2 मंजिल 4 मंजिल, एकदम हाँफना शुरू कर दिया आदमी ने, इसका मतलब अंदर अवरोध कहीं ना कहीं है। सिम्टम सामान्य थे, कोई बात नहीं, बहुत दिनों चढ़े नहीं थे, आज चढ़े, हमने इग्नोर कर दी। अब किसी दिन ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हो चुकी है बस। अब तुम एक बात का उत्तर दो, जितनी भी नसें हैं उनके अंदर सामान कौन कर रहा है? पंप। हार्ट, इसका काम पंपिंग करने का है। और जिस पाइप से होकर जा रही है वो पाइप कैसा हो चुका है? छोटा। अगर वो पाइप छोटा हो रहा है तो तुम किसी पाइप को दबाओगे पानी के, तो जो मोटर है उस पर क्या बढ़ने वाला? प्रेशर। तो जैसे ये नली पतली होती जा रही है, हार्ट पे दबाव बढ़ता ही जा रहा है। अब 2 केस होने वाले तुरंत एकदम। तुमने किसी दिन और ज्यादा फैट खा लिया, शादी ब्याह के अन्य अशुद्ध फैट बेकार, और उस दिन चर्बी के टुकड़े कहां फंस गए हैं? यहां।
अब रुक गया हमारा मामला। अब तुरंत ही आपको आया है हार्ट अटैक, अचानक से ब्लड फ्लो रुक गया। रुकते ही कहां लगा झटका? तुरंत एकदम हार्ट के अंदर। झटका लगते ही उसकी सेल डैमेज होना शुरू। एक बार का हार्ट अटैक आपके हार्ट के मसल्स को एकदम डैमेज करता है। जितनी बार आएगा हार्ट की पावर एफिशिएंसी उतनी घटती जाएगी। और हार्ट अटैक कैसा होता है? दो प्रकार का। एक माइल्ड, यह चर्बी का टुकड़ा फंसा हुआ बड़ा छोटा सा था, झटका लगा और खुल गया, किस्मत थी अच्छी और तुम बच गए झटका लगते ही। और आगे तक ऐसे ही ऐसे क्या बने पड़े? पूरे चर्बी के टुकड़े फंसे पड़े आगे तक। अब ये फंस गया है, निकल नहीं रहा है। अब अगर किसी ने हार्ट अटैक की प्राइमरी मेडिसिन, प्राथमिक चिकित्सा सीख रखी है तो वो आपको बचा देगा तुरंत ही, और नहीं सीख रखी तो आपका मरना तय है। यानी अब हार्ट अटैक की शुरू हो चुकी है सीरीज, एक के बाद एक के बाद एक आ रहे हैं। या तो कोई आपकी छाती पे 16 बार पंप करे जबरदस्त, तो ये दबाव खुल जाए, क्योंकि नेचुरली तो हार्ट अब काम नहीं कर पा रहा। कोई 16 बार पंप करे और वो सांस ना ले रहा हो, ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा? हार्ट, वो तो काम कर नहीं रहा। और चंद सेकंडों में अगर दिमाग में ऑक्सीजन रुके तो वो होने वाला पैरालाइज। अगर वो कोई चंद सेकंड में इतना ध्यान दे ले, 16 बार पंप कर दे और उसका मुंह खोल के उसके ऑक्सीजन या फूंक मार दे फेफड़ों में, तो उसे क्या दे दी उसने? इसे बोलते हैं क्या? सीपीआर। माइल्ड हार्ट अटैक, हल्का सा हुआ खुल गया, और सीवियर खतरनाक, इसमें बचना मुश्किल है। बहुत से लोग केवल इसलिए मर जाते हैं कि उनके आसपास किसी को यह पता ही नहीं होता प्राथमिक चिकित्सा इसकी है क्या, केवल उसे देखते रहते हैं। सिम्टम साफ है, बाएं हाथ में दर्द होना, उल्टी आने का संभाव बनना और माथे पर पसीना आना, इसका मतलब इसे हार्ट अटैक आने वाला है। जलन और बाएं हिस्से के अंदर दर्द, किससे हो रहा है सारा खेल? कोलेस्ट्रॉल है क्या चीज? और कौन सी वसा? अनडाइजेस्टेड, जो कहां चली गई है? अंदर, और हम उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। खेल कूद, व्यायाम, पसीना निकालना किसी अन्य इत्यादि से, ठीक। और क्या समस्या बनाएगी? हार्ट अटैक की या हार्ट फेल की। अब रुक नहीं रहा, अचानक से हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। किसी ने चोट मारी, आवाज दी, उसने फिर काम करना शुरू कर दिया, वो बच गया। इसी कुछ सेकंडों खेल में या तो मर जाएगा या बच जाएगा। इसी के आधार पे ड्यू टू कोलेस्ट्रोल, जिसका नाम क्या है? लिपोप्रोटीन। क्या? लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड कौन? वसा। और प्रोटीन तुम्हें पता क्या चीज है? इन दोनों का नाम भी क्या है? कोलेस्ट्रोल। अब ये जो कोलेस्ट्रोल है ये कैसा होता है? दो प्रकार का जी। तो बस वो बचना कारण ये है, हार्ट कैपेसिटी पहले खत्म हो चुकी है, उसकी पावर घट चुकी है हर हार्ट अटैक के बाद, और तीसरे के बाद वो ऐसा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। वो उस कंडीशन में है ही नहीं जो रिवाइव कर जाए और फिर से उतनी पावर से पूरी बॉडी में सब कुछ करना शुरू कर दे, ठीक। तीसरी के बाद और ब्लॉकेज ज्यादा होने के बाद, क्या नाम है इसका? ब्लॉकेज, नसों के अंदर ज्यादा होने के बाद उसका हार्ट का ऑपरेशन भी नहीं होता। जहां ब्लॉकेज होगा वहां डलता है स्टंट, छल्ला, वहां डाल दिया, उसे खोल दिया, वो छल्ला अपने आप पिघल गया, यहाँ का ब्लॉकेज खुल गया, कल कहीं और जाके हो लिया, ठीक। जब बिल्कुल ही मामला एकदम बंद पड़ा है, कुछ भी नहीं यहाँ से है, तो यहाँ से कट करो, एक नस जोड़ो, आगे जाके उसके पैर में से नस निकालो, कट करो और आगे लगा दो। क्या नाम है इसका? बाईपास सर्जरी, ठीक। क्या? तो कोलेस्ट्रोल या वसा दो प्रकार की होती है इस आधार पर, एलडीएल और एचडीएल। लिखो फटाफट। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी, अधिक घनत्व लिपो प्रोटीन, एलडीएल और एचडीएल। अब अगर कोई क्या लेगा, इसका नाम है, इसमें दो ही सामान है, एक वसा और प्रोटीन।
लिखो जरा बस। एलडीएल इसे कहते हैं बुरा कोलेस्ट्रोल, बैड। इसे कहते हैं क्या? गुड कोलेस्ट्रोल। बैड कोलेस्ट्रोल और गुड कोलेस्ट्रोल। बिल्कुल। हाई फैट खाने से क्या हो गया? ब्रेन स्ट्रोक। तो जो आदमी इस बात का ध्यान नहीं करता, पता लगता है बहुत लेट। इस रोग का नाम क्या है? साइलेंट किलर, चुपचाप पलता रहता है। बैड कोलेस्ट्रोल और ये क्या है? गुड कोलेस्ट्रोल। इसमें वसा होगी ज्यादा और प्रोटीन होगी कम। इसमें उल्टा होगा, इसमें वसा होगी कम और प्रोटीन होगी ज्यादा। ये फायदेमंद चीज है। अगर कोई भी आदमी क्या खाएगा? सरसों का तेल, सूरजमुखी वाला तेल, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, तो क्या बढ़ने वाला है उसका? अगर आप अच्छे फैट खाओगे, असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट, तो क्या बढ़ने वाला बॉडी में? ये नेचुरली ही आपके ब्लॉकेज खोल देगा बिना कुछ करे ही। ये साफ सुथरी वसा है, गुड कोलेस्ट्रोल। इसमें वसा की मात्रा कम है और प्रोटीन ज्यादा है। ये गलत है। अगर कोई क्या लेगा? जंतु वसा, कौन? कोकोनट का, पाम ऑयल का, ये सामान, तो क्या बढ़ने वाला उसका? यानी उसकी बॉडी अंदर से जाम होती जा रही है। अपना टेस्ट करना हो तो स्ट्रेस टेस्ट होता है। अभी 100 मीटर भागिए, आपकी बॉडी एकदम बताइए क्या कंडीशन चल रही है, अंदर से फ्लो कैसा है, क्या रफ्तार है, क्या क्वालिटी है। अभी 4 माला चढ़िए, तो कहाँ माला चढ़ाएं, कहाँ भगाएं? एक ट्रेडमिल के ऊपर टेस्ट होता है। एक ट्रेडमिल होती है, मरीज को उससे बांधते हैं, उस पर लगाते हैं पूरे सिम्टम और हर बात चेक करते हैं कि एक सामान्य आदमी में कितना बढ़ना चाहिए था, कितना बढ़ा है। ठीक क्या? और अलग से टेस्ट होता है किसका? हार्ट वालों का। ठीक। तो फिर छोड़ते हैं इसके अंदर ऑरेंज नाम का एक लिक्विड, इको बोलते हैं उसे, और वो छोड़ने के बाद पता लगता है कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है और कहाँ छोड़ना है, इसके अंदर कोई छल्ला या अन्य। ठीक है? एंजियोग्राफी। क्या नाम है उसका? एंजियोग्राफी। तो कोई खाएगा संतृप्त वसा, तो क्या बढ़ने वाला? बैड कोलेस्ट्रोल, जो बॉडी में जाकर जमता है। ठीक, जंतु वसा से मिलता है। और कोई क्या लेगा? असंतृप्त वसा। सबसे बेस्ट कौन है? सरसों का तेल, जिसमें एक सामान है आर्जिनिन, जो पिघला दे चर्बी को मोम की तरह अंदर जाके, जो अन्य तेलों के अंदर नहीं मिलता। ठीक। तो एचडीएल क्या है? एलडीएल क्या है? वसा क्या है? कोलेस्ट्रोल क्या है? ट्रांस फैट क्या है? ठीक। आगे बढ़े। किसे कहते हैं प्रोटीन? अगली बात, क्या है प्रोटीन? अगला हेडिंग। अब एक क्वेश्चन है, जो फैट नहीं भी खाते, ये उनके भी हो सकता है। तुमने इससे पहले पढ़ा कार्बोहाइड्रेट और पाचन अगर हमारा ठीक नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट भी क्या कर रही है? बॉडी के अंदर जाके जम रही है, दो जगह। कहा? एक तो लीवर के अंदर और एक हमारी त्वचा के नीचे। त्वचा के नीचे जिसमें मोटापा होता है, उस परत का नाम है एडिपोसाइट। किन कोशिकाओं में मोटापा जमा होता है? एडिपोसाइट कोशिकाओं में। तो बिना फैट खाए भी ऐसा हो सकता है, अगर आपकी दिनचर्या में पसीना निकालना, भाग दौड़, मेहनत आदि शामिल नहीं है। बिना फैट के भी लोग शिकार हो सकते हैं इसके। ठीक। लीवर में जमा हुआ फैट कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट का जमा हुआ रूप। कौन है वो? ग्लाइकोजन। ठीक। तो प्रोटीन क्या है, कैसे काम करता है? लिखो। प्रोटीन
प्रोटीन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग 1938 में, प्रोटीन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग 1938 में जे बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। द वर्ड प्रोटीन डिराइव्ड बाय जे बर्जेलियस in 1938। अब प्रोटीन है क्या चीज? पहली बात, प्रोटीन क्या है, क्या कार्य करता है, कितने प्रकार का है। तो व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन है क्या चीज? तो प्रोटीन एमिनो अम्लों की श्रृंखला है। क्या? चैन ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? अब तक हमने जितने भी सामान पढ़े या पढ़ेंगे, सब के अंदर तुमने क्या पढ़ा कि कौन है? CHO। तो इसमें भी CHO है, लेकिन एक्स्ट्रा एक और चीज है, बस इसमें नाइट्रोजन है जो किसी और चीज में नहीं है, और इसकी हमें बहुत जरूरत है, प्रत्येक पेड़ पौधे को भी और हमें भी। ठीक है, लिखो जरा। प्रोटीन, प्रोटीन एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसमें CHO के साथ N भी होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन RCCOOH। NH2। ठीक है, कौन? प्रोटीन। नाइट्रोजन की हमें जरूरत है, कोशिका वृद्धि, विभाजन, मरम्मत तभी हो सकता है। कोशिकाएं टूट के डिवाइड होंगी, वृद्धि करेंगी, विकास करेंगी, मरम्मत करेंगी, अगर वहां क्या है? नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन नहीं है तो ये संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मेन कार्य क्या है? कोशिका, ऊतक, अंग, इनकी मरम्मत करना, इनकी वृद्धि और विकास करवाना। दोनों वर्ड अलग अलग बोले, वृद्धि और विकास। वृद्धि कैसी हो रही है? शारीरिक, हाइट में, कोशिकाओं में, आकार में, अन्य में। विकास कैसा? ये दिमाग का विकास, ये भी कौन करवा रहा है? हमारे DNA, उसमें भी क्या सामान है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, अमीनो अम्ल। हमारे आनुवांशिक पदार्थों को संरक्षित करना, उनके निर्माण में सहायता करना। हमारा DNA किससे बना हुआ है? 4 प्रोटीन से, AGTC, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। तो प्रोटीन होगा तो DNA बनेगा, प्रोटीन नहीं होने का DNA नहीं बनेगा। ठीक है, यानी हमारे आनुवांशिक पदार्थ के निर्माण और स्थानांतरण में सहायता। ठीक, कोशिकाओं की वृद्धि, विकास, मरम्मत, उसमें सहायता कौन करता है? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? अमीनो अम्लों की श्रृंखला। यह श्रृंखला 2 प्रकार की होती है। यह श्रृंखला 2 प्रकार की होती है। ठीक, क्या? अगर यह श्रृंखला इस प्रकार की, छोटी छोटी गोलियां अमीनो अम्लों की, अगर यह श्रृंखला कितने तक है? बस 50 तक, तो इसका नाम है पेप्टाइड। अगर यह श्रृंखला 50 से अधिक है तो इसका नाम है क्या? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड। तो निम्न में से कौन प्रोटीन का नाम नहीं है? इसी को बोलते हैं प्रोटीन। क्वेश्चन ऐसा आएगा, ध्यान रखना। पॉलीपेप्टाइड किसका नाम है? प्रोटीन का। और पॉलीपेप्टाइड, पॉली का मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड क्या? अमीनो अम्लों की श्रृंखला। अगर ये 50 तक है तो क्या नाम है इसका? पेप्टाइड। अगर ये तो क्या नाम है? पॉलीपेप्टाइड। उसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन।
तो प्रोटीन है क्या, किसने नाम दिया, क्या काम करता है, कितने प्रकार का है प्रोटीन, कितने प्रकार का है प्रोटीन। अब प्रोटीन के बहुत से प्रकार हैं, सारी बॉडी 27 प्रकार का है प्रोटीन लगभग, ठीक, जिससे पूरी बॉडी चल रही है, जिसमें से बहुत सारे बॉडी ने नो अपने आप बना ले, कुछ नहीं चाहिए हमें कहीं से लेना, और कुछ बॉडी अपने आप नहीं बनाती, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं अलग अलग खाद्य पदार्थों के रूप में, ठीक। प्रोटीन किसने नाम दिया, प्रोटीन क्या है, और ये नाम कहां से आए हैं, पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड, और इसमें CHO के साथ क्या है, N है, इसका सूत्र क्या है, ये क्या काम करता है, कार्य, या ऊतकों अंगों की वृद्धि विकास, मरम्मत, टूट फूट इत्यादि कौन देखता है, इससे अलग इसके अलग अलग बहुत सारे कार्य हैं। क्या आप और हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाएंगे, किससे, हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन कब बनेगा, जब बॉडी के अंदर दो प्रोटीन होंगे, एक प्रोटीन कौन है, हेमेटिन, और एक कौन है, तो बिल्कुल ग्लोबुलिन। तो ये दो प्रोटीन होंगे तो क्या बनेगा, हीमोग्लोबिन, और ये बनेगा तभी जो भी हम सांस ले रहे हैं वो कहां जा रही है, शरीर के अंदर, ऑक्सीजन उसके अंदर। तो अगर हीमोग्लोबिन है तो हमारी एंडोरेंस, ताकत, भाग दौड़ सब कायम है, और ये कम तो हमारे अंदर कमजोरी आना शुरू। किससे बनता है ये, रक्त में सर्वाधिक मात्रा के अंदर मिलने वाला प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन रक्त में सर्वाधिक मात्रा के अंदर मिलने वाला प्रोटीन है। कहा, रक्त में जो प्रोटीन सर्वाधिक मिलता है उसका नाम है, मानव के बालों में कौन सा प्रोटीन है, केरेटिन, बालों में केरेटिन, नाखूनों में केरेटिन, पक्षी के पंखों में केरेटिन। तो बालों, नाखूनों, पक्षी के पंखों में कौन सा होता है, तो जिसकी बॉडी के अंदर कमी पड़ने वाली है, आपको सिम्टम आने शुरू हो गए हैं, नाखून टूट रहे हैं, इनका विकास नहीं हो पा रहा है, क्या दिखा रहे हैं, क्या कमी है, केराटिन की, ठीक। तो बालों, नाखूनों, पक्षी के पंखों में कौन सा प्रोटीन है, केराटिन, ठीक। मानव के DNA में कौन से प्रोटीन है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। मानव के RNA में कौन से प्रोटीन है, 3 जोकेतों, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। इसके स्थान पे कौन है, थायमिन के, यूरेसिल। तो बहुत से प्रोटीन मानव को चाहिए, अलग अलग प्रोटीन का मैटर अलग अलग है, ठीक। क्या बातचीत, क्या होता है प्रोटीन, अब बातें बची हुई प्रोटीन की कल देखते हैं, इससे आगे जल्दी में खत्म नहीं करते।